हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। तो आपको न्यूमेरिकल्स अभी हम यहाँ समझाएंगे और इसके जो क्वेश्चन है आपको नीचे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो पहला जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक लैंप है जो 60 वॉट का है और 250 वोल्ट दिया गया है, और अगर वोल्टेज फॉल होता है 200 में तो क्या करोगे। तो क्वेश्चन समझेंगे कि एक बल्ब ही मान लें, और बल्ब का जैसे फिलामेंट होता है, तो कोई भी बल्ब में दो चीज़ें दी रहती हैं। आप मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया है 20 मिनट्स का इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, तो वहाँ से आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। यहाँ पे बस हम उसका अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पावर है पी नॉट कितना दिया गया है, 60 वॉट। कितना दिया गया है, 60 वॉट। और हमारा जो वोल्टेज दिया गया वी नॉट दिया गया है 250 वोल्ट, ठीक है। अब पी नॉट और वी नॉट क्या होता है, ये दिया रहता है हर एक अप्लायंस का, पी नॉट और वी नॉट दिया रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इस वोल्टेज पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो ये होगी, इससे कम वोल्टेज होगा तो कम पावर होगी। तो वही क्वेश्चन है कि अगर वोल्टेज हो जाए 200 हो जाए, अगर वोल्टेज 200 वोल्ट हो जाए तो कितनी पावर होगी, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो वो तो फॉल्ट हो जाएगी डिवाइस, इससे कम हो जाए तो क्या होता है। तो क्या होता है, ये दोनों की मदद से हम आर निकालेंगे, क्योंकि अगर हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो पावर चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमको एक फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। हम वैल्यू रखेंगे तो R क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी, ठीक है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है हमारी, 250 इंटू 250, और पावर कितनी दी गई हमारी 60, तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब यहां पावर निकालेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, यही आ जाएगा फॉर्मूला। अब पावर हमें निकालना है। अब वोल्टेज जो दिया गया वो कितना दिया है, 200 इंटू 200। हमने बोला था रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो यही रेजिस्टेंस के लिए रख देंगे, तो 250 इंटू 250 रख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पावर आ जाएगा, हमारी पावर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 38.4 वॉट, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर पावर हमने अगर रिड्यूस कर दी, अगर हमने वोल्टेज रिड्यूस कर दिया तो पावर भी रिड्यूस हो गई, है ना। तो ये पढ़, इसमें सेकंड पार्ट था, एक और पार्ट था कि कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, कैलकुलेट द करंट थ्रू द 60 और रेट ऑफ, ये आई मैक्स निकालना है। आई मैक्स, या इसको बोलते हैं करंट कैपेसिटी क्या होगी। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ये भी पावर का फॉर्मूला होता है। तो पावर हमारे पास 60 दिया गया है, V हमारे पास 250 दिया गया है, हमें I निकालना है। ये पावर मैक्सिमम होता है, ये भी वोल्टेज जो दिया रहता है वो मैक्सिमम होता है, तो हमारी I भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो I मैक्सिमम हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/25 इक्वल टू I मैक्सिमम। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो आ जाएगी 0.24 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 0.24 एम्पियर आ जाएगी हमारी आई मैक्स। तो हमें इस सवाल से क्या सीखने को मिला कि जो भी दिया रहता है, स्पेसिफिकेशन दी रहती है, वो पी नॉट वी नॉट दिया रहता है, मतलब इस वोल्टेज पे ये मैक्सिमम पावर होगी। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो फॉल्ट जाएगी, अगर वोल्टेज कम होगा तो क्या पावर होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस हमने निकाला इतना, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो रेजिस्टेंस जो था वही रहेगा, वोल्टेज बदल गया है, सॉल्व करेंगे तो नई पावर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें आई मैक्स निकालना था, तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू वी आई, वी नॉट दिया था, P नॉट दिया था, ये मैक्सिमम, तो आई भी क्या होगा, मैक्सिमम। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.24 एम्पियर, ओके। थैंक यू सो मच।
So we are doing the second question in this problem solving series. So the question is, क्वेश्चन क्या है, दो बल्ब है और सीरीज में कनेक्टेड है. वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज में. ठीक है. इनकी स्पेसिफिकेशन क्या दी गई है, क्या दिया गया है कि दोनों का जो वोल्ट है 240 और 60 वोल्ट है. मतलब P नॉट दिया गया है 60 वोल्ट और V नॉट दिया गया है 240 वोल्ट. ये दिया गया है. इसका भी P नॉट दिया गया है 60 वोल्ट और V नॉट दिया गया है 240 वोल्ट. और जिससे कनेक्टेड है वो 240 वोल्ट की सप्लाई है. 240 वोल्ट की सप्लाई. तो क्वेश्चन है कि इनकी ब्राइटनेस का बताना है कि ब्राइटनेस का क्या होगा. तो देखो, हम क्या जानते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है. कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर पोटेंशियल 240 वोल्ट होगा तभी इनका पावर क्या होगा, 60 वॉट. मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल है. इस मैक्सिमम पोटेंशियल में मैक्सिमम पावर होती है 60 वॉट. अब अगर कोई सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या पोटेंशियल सेम होता है जो बैटरी का पोटेंशियल होता है? नहीं. पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड होता है ना. तो पोटेंशियल क्या होगा? डिवाइड होगा. पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होता है. अब उसका रेजिस्टेंस निकालें तो हम जानते हैं फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. तो R क्या आएगा हमारा? वी स्क्वायर बाय पी. तो V कितना है? 240 इंटू 240 और P कितना है हमारा? 60. तो कितना आ जाएगा? 960 ओम. तो हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो 960 ओम आ जाएगा ना, 960 ओम. अब रेजिस्टेंस इक्वल है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा वो इक्वल होगा. तो 240 है तो यहाँ कितना होगा? 120 वोल्ट. और यहाँ पे भी क्या होगा? 120 वोल्ट. ठीक है. तो अब इनको वोल्टेज कितना मिल रहा है? 120 वोल्ट, जो कि वी नॉट से कम है. तो पावर भी क्या होगी? कम होगी. तो पावर हम कैसे निकाल लेंगे? फिर से वी स्क्वायर बाय आर. अब आर तो चेंज नहीं होता. ठीक है. तो आर तो उतना ही रहेगा हमारा, 960 रहेगा. अब वी कितना हो गया? 120. तो 120 इंटू 120, इसको हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. फिफ्टीन वॉट. तो देखिए, वोल्टेज आधा होने से पावर आधा नहीं हुआ, 1/4 हो गया. ठीक है. तो ये मिसकंसेप्शन दूर हुआ ना. हमने क्या देखा? वोल्टेज आधा होने से, वोल्टेज आधा हो गया, 220 का 120 हो गया. तो हमें ये लग सकता है कि पावर भी आधा हो जाएगा, लेकिन पावर क्या था? 60 और फिर कितना हो गया? 15. पावर 1/4 हो गया. ठीक है. तो जो ब्राइटनेस थी वो 1/4 हो जाएगी. आया आपको समझ में ये बात? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. तो हम ये वाला क्वेश्चन समझते हैं. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हीटर्स हैं, 3 हीटर्स हैं और इनकी जो स्पेसिफिकेशन दी गई है वो ये दी गई है कि तीनों हीटर्स के जो P नॉट है वो 250 वॉट है और जो V नॉट है वो क्या है? 100 वोल्ट है. अब फिर से मैं आपको बताता हूँ P नॉट और V नॉट का मतलब क्या है. कि अगर इतना वोल्टेज इन हीटर्स को मिला 100 वोल्ट, तो ये जो पावर एमिट होगा वो 250 वॉट का होगा. इससे ज़्यादा वोल्टेज मिला तो फॉल्ट हो जाएगा हीटर, और इससे कम वोल्टेज मिला तो कम पावर देगा. आई बात समझ में? ये हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है करंट. कितना करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है, हमें निकालना है करंट. ठीक है. हमें निकालना है रेजिस्टेंस कि क्या रेजिस्टेंस है, और हमें निकालना है एनर्जी कितनी वेस्ट हुई 5 आवर्स में. बहुत ज़्यादा सिंपल है. अगर चीज़ें पैरेलल में होती हैं तो हमारा जो P टोटल होता है वो क्या होता है? मैंने आपको लेक्चर में बताया है.
आप लेक्चर देख सकते हैं मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट का 20 मिनट्स का है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो पैरेलल में पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो आप पावर्स प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 250 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 750 वॉट। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। टोटल पावर कितनी है 750, टोटल वोल्टेज कितना बचा 100, तो टोटल करंट जो आएगा वो कितना आएगा 7.5 एम्पियर। है ना कितना आसान लग रहा था, कितना कठिन है, कितने आ गया हीटर वीटर सब आ गया, कैसे निकले करें। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो हर सवाल बहुत ईजी है, ये तो आप ओरली भी कर सकते हो, जरूरत ही नहीं है मार्कर्स वगैरह की, पेन वगैरह की। तो हमारा ये आंसर आ गया पहला वाला, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होते हैं। जब वोल्टेज सेम होता है तो हमें क्या है, वोल्टेज सेम होता है, अगर 100 वॉट है तो 100 वॉट है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पावर का एक और फॉर्मूला होता है बच्चा, V स्क्वायर बाय R, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने वाला यूज किया था, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू आई करंट, और ये उनका फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R। तो पावर हमारे पास कितना दिया गया बेटा 250 दिया गया है, वोल्टेज कितना है 100 इंटू 100। अब हमें बेटा R निकालना है, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, R यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 बाय 25, तो 25 बन जा 4 जा, तो बेटा आ जाएगा 40 ओम। हर एक रेजिस्टेंस जो हीटर का है कितने का है 40 ओम का है। आई बात समझ में, तो कितनी आसानी से हमें सेकंड भी आंसर मिल गया। फॉर्मूला बस पता हो, राइट वे पता हो तो हमें सब आसान है, इसलिए हम करें कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाए, ठीक है। चुने हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तीसरा क्या है, एनर्जी इन फाइबर। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा VIT, ठीक है। V इंटू आई तो हम निकाल चुके हैं 7.5, और T कितना दिया गया है हमको, T हमको दिया गया है 5R, तो इसको सेकंड में चेंज कर लें। अब किलो वॉट आवर में निकालना हमें, ठीक है। तो किलो वॉट आवर में ये जो आएगा हमारा वॉट आवर में आएगा आंसर, ये किस में आएगा वॉट आवर, क्योंकि ये वॉट था पूरा, V इंटू आई वॉट था, है ना, और ये आर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 37.5, ये आ जाएगा वॉट आवर। तो किलो वॉट आवर में क्या आएगा, 1000 से आप डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 0.375 किलो वॉट आवर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है 0.375, हाँ यही हमारा आंसर है, ठीक है। आया आपको समझ में ये, ठीक है। तो हमें इसको ऐसा करना है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सॉरी फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन मुझसे गड़बड़ी हो गई थी, मैंने इसी को पावर मान लिया था, लेकिन बेटा मेरा पावर क्या था 750 था, है ना। VI की वैल्यू 7.5 नहीं थी, 750 थी। तो 750 बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना। तो इंटू 100 यहाँ और हो जाएगा, जब आप इंटू 100 और कर देंगे यहाँ पे, तो आपका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। फिर से अपन कर लेते हैं इसको, है ना, फिर से अपन कर लेते हैं, जो गलती हुई है तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। तो हमने निकाला था एनर्जी इन 5R, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा VI, या एनर्जी टोटल है तो पावर टोटल इनटू टाइम टेकन। पावर टोटल कितना आया था बच्चा हमारा 750, टाइम कितना आया था हमारा, टाइम दिया 5R, लेकिन ये बेटा किस में आता, ये आता हमारा वॉट आवर में, हमें निकालना है किलो वॉट आवर में, तो डिवाइड बाय 1000। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो गया, और 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 37, ठीक है, अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.75 किलोवाट, ठीक है, 3.75 किलोवाट, और दिस इज द आंसर, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दो रेजिस्टेंस है 4 और 6 ओम के, 4 ओम का बेटा रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, और जो बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट है,
6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो हमें निकालना है दो चीज़, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड ई सर्किट। हमें ये पावर निकालनी है P1, P2 और P टोटल, ये हमें पावर्स निकालनी है। ठीक है, देखो हमारा न्यूमेरिकल्स ही है, न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रिक पावर, और मैं एकदम चुने हुए न्यूमेरिकल्स आपको करवा रहा हूँ जो एकदम पूरे वेरिएशन को कवर कर देंगे। आपने अगर ये वाला पूरे देखिए स्टार्टिंग से देखे न्यूमेरिकल, तो आपको हर एक न्यूमेरिकल बनेगा पावर का। तो अब हमें पावर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर ले, हम आर इफेक्टिव निकाल लें। ठीक है, अब जब चीज़ें पैरेलल में होती है बेटा, तो आर इफेक्टिव हमारा क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखने में क्या आएगा बेटा, 4 इंटू 6, 4 प्लस 6, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या है 6, तो 6 इंटू 6 अपॉन 2.4, तो बेटा ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 24, 6 1 जा, 6 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, तो हमारा आ जाएगा बेटा 15 वॉट। ठीक है, तो जो पावर सप्लाई हुआ वो कितना सप्लाई हुआ, 15 वॉट। ओके, जो बैटरी ने पावर सप्लाई किया 15 वॉट सप्लाई किया। अब हमें ये वाला पावर निकालना है ना, तो ये वाला पावर कैसे निकाले, बहुत सिंपल है कि वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, तो ये भी 6 वोल्ट जाएगा, ये भी 6 वोल्ट जाएगा। फिर से फॉर्म लगाते हैं पावर का, V स्क्वायर बाय R, तो V स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 6, और इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारा 6 ही है, तो क्या आ जाएगा इसमें 6 वॉट। इसका जो पावर आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 6 वॉट। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 वॉट। अब पैरेलल में पावर क्या होती है, प्लस होती है, तो P टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। P टोटल हमने कितना निकाला बेटा 15, P1 कितना निकाला हमने, निकालना है, और P2 कितना निकाला हमने 6, तो 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो P1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 9 वोल्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर इसका 9 वोल्ट। देखिए आप कितनी आसानी से हमारा निकल गया सब कुछ, कुछ नहीं है, बस एक बस मैथड पता है जाना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, नोट करिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक पावर का लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको भी आप ध्यान समझेंगे, हम आपको समझा देंगे इसको। ये इलेक्ट्रिक केटल है, क्या है ये, केटल। कैसी केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है। कभी ना कभी आपने इलेक्ट्रिक केटल देखा होगा या उसका यूज किया होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक इलेक्ट्रिक केटल है, जब वो 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट होती है तो 5 मिनट लगते हैं पानी को गर्म होने में, बॉयल होने में। ठीक है, तो बोल रहा है कि यार अगर 200 वोल्ट हो जाए तो कितना टाइम लगेगा, है ना, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, लेकिन देखिए हम बहुत आसानी से करेंगे। तो क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो उसको एनर्जी चाहिए रहता है बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए फिक्स एनर्जी चाहिए रहता है ना, बॉइलिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए रहता है वो फिक्स्ड है। तो इसकी जो एनर्जी होगी, अब पावर एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, वो होता है P इंटू टी। तो दोनों में एनर्जी क्या लगने वाली है, सेम, दोनों में एनर्जी बेटा कितने क्या लगने वाली है, सेम, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो हीट फॉर्म में होता है, हीट फॉर्म में कितना लगेगा mc del T। तो माना जा रहा है कि पहले दोनों का टेम्परेचर सेम था, बॉयल करने के लिए 100 चाहिए है, स्पेसिफिक वाटर ही है तो सेम होगा, मास भी सेम है, तो हीट सेम लगेगी, मतलब एनर्जी सेम लगेगी, है ना, अगर पानी को बॉयल करना है। अब पावर का ही खेल है, तो पावर क्या होता है V स्क्वायर बाय R इंटू T1 ले लेते हैं। ठीक है, V1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे V2 स्क्वायर बाय R T2। तो आपके मन में आ रहा होगा सर चलिए ठीक है, आपने एनर्जी तो दोनों तरफ सेम ली है, क्योंकि बॉयल करने के लिए एक ही एनर्जी, अलग अलग एनर्जी तो चाहिए नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेट तो सेम थे। लेकिन सर आपने R क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि R चेंज नहीं होता है, हमने आपको पहले भी बार बार बोला है कि R चेंज नहीं होता है। अगर आप V चेंज करोगे तो P चेंज हो जाएगा, I चेंज हो जाएगा, लेकिन R चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो R चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप तार चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जब अब इसको इक्वेट कर दो,
ये इक्वल है, LHS इक्वल है, LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। RHS आप इक्वल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर बाय R T1 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय R T2। तो R क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप वैल्यू आप रख दें, जब आप वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 220 इंटू 220 और टाइम कितना है 5, अब इक्वल टू 200 इंटू 200 इंटू T2। तो आप सॉल्व करिए, 220 इंटू 220 अपॉन 200 इंटू 200 इंटू 5 इक्वल टू T2। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 1.1 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी T2 की वैल्यू जो आ जाएगी 6.05 मिनट आ जाएगी। ठीक है, 6.05 मिनट आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हमने सॉल्व किया ये। थैंक यू सो मच।